हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी बंदिश इश्क का एपिसोड नंबर 38। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। मृगांका झटके से उस शख्स का हाथ अपने बदन से झटक कर कहती है, मुझे प्यार इसलिए नहीं रहा क्योंकि मैं अब आपके लायक नहीं रही ऋषि। आप समझते क्यों नहीं हैं? इस बार ऋषि ने और ज़्यादा ताकत से उसे पकड़ते हुए कहा, हमें यही तो समझ नहीं आ रहा मृगी, क्या मतलब है इसका कि आप हमारे लायक नहीं रही। और मृगांका को वो घूरने लगा। मृगांका ऋषि की नज़रों की तपिश सहन नहीं कर पाई और उस अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाकर बोली, मतलब जानकर क्या करेंगे आप? आपके लिए ये जानकारी काफ़ी नहीं है कि अब हम आपसे प्यार नहीं करते। ऋषि इस बात पर उसे प्यार से देखते हुए कहता है, हमारा ज़मीर ये कभी नहीं मान सकता कि जो लड़की हमसे इतनी बेइंतहा मोहब्बत करती थी अब वो हमें देखना भी पसंद नहीं करती। ये सुन मृगांका फिर उसी लहजे में बोली, हाँ मैं नहीं करती, अब बेइंतहा नफरत होने लगी है आपसे, समझ गए आप? अब जाइए यहाँ से। और इतना कह वो उसकी पकड़ से आज़ाद होने की कोशिश करने लगी। ये सुन ऋषि ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसका मुंह अपनी तरफ करते हुए बोला, ये बात हमारी आंखों में देखकर बोलिए मृगांका, बोलिए कि अब आप हमसे मोहब्बत नहीं करती, बोलिए कि अब हमारी एक झलक भी आपको गवारा नहीं है। और ये कहते हुए वो उसकी खाली आंखों में झांकने लगता है। मृगांका का हौसला अब जवाब देने लगा था। उसने अपना मुंह फेर लिया। ये देख ऋषि बोला, देखा आप नहीं कह सकती ना ऐसा कुछ, क्योंकि ये सच्चाई है ही नहीं। आप ऐसा क्यों कर रही हैं मृगी? आप तो हमसे इतनी मोहब्बत करती थी, हमें इतना जानती थी जितना हम खुद को कभी नहीं जान पाए, और जब हम आपकी मोहब्बत मुकम्मल करना चाहते हैं तो आपसे अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं तो आप अपने कदम पीछे क्यों हटा रही हैं? क्यों? हमें जानना है मृगी। ये सुन मृगांका लगभग चीखते हुए बोली, सुनना चाहते हैं ना आप तो सुनिए, दे दीजिए अपने कलेजे को ठंडक। और इस बात के बाद जो मृगांका ने बोला वो सुन ऋषि के जबड़े भींच गए और उसकी आंखों में खून उतर आया। वहीं दूसरी ओर जैसे ही वैभव जी ने समृद्धि जी से मिलने की रजामंदी दी, हृदयान के पांव वहीं ठहर गए। वो मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ा और बोला, आज से 2 दिन बाद हमारा रिसेप्शन है, आप इनवाइटेड हैं वहाँ, हमें आपके आशीर्वाद पाने का इंतज़ार रहेगा। ये सुन वैभव जी थोड़ा तनाव में बोले, उन गलियों में दोबारा लौटने की हमने फिर कभी हिम्मत नहीं की, अब जब लौटेंगे तो डर है कि कहीं कोई तूफान ना खड़ा हो जाए। इस पर हृदयान ने कहा, उस बिजनौरिया की इतनी औकात नहीं कि ठाकुर भवन में तूफान खड़ा कर दे। वैभव जी ने अपने हाथों को पीछे बांधते हुए कहा, बिजनौरिया की चिंता तो हमें है ही नहीं बेटा, हमें चिंता है आपके बाबा सा की, उस खानदानी रंजिश की जो इतने सालों से दूरियों की गिरफ्त में बंद है। अचानक यूँ करीब जाने पर कहीं सब कुछ बिगड़ ना जाए। और इतना कह वो किसी शून्य में झांकने लगे। ये सुन हृदयान बोला, इस नफरत की आग में बुआ सा पहले ही झुलस रही हैं, अब हम नहीं चाहते कि हमारी बहन और बीवी भी उसी तरह झुलसे। वैभव जी इस पर बोले, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हृदयान ने इस बार एक रुंधी हुई आवाज में कहा, हमें लगता है कि बिजनौरिया ने अपने गंदे हाथ हमारी बीवी और बहन पर भी डाले हैं। इस पर वैभव जी आक्रोश में बोले, ये क्या कह रहे हैं आप? ये सुन हृदयान बोला, हमारे पास कुछ पुख्ता खबर नहीं है पर हमें डर है, और अगर हमारा ये डर सही साबित हुआ तो। इतना कहते कहते उसकी आवाज़ में गुस्सा साफ झलक रहा था। ऐसी मौत दूंगा उस बिजनौरिया को कि उसकी आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी। वैभव जी आगे आकर उसे गले लगाते हुए बोले, मिट्टी में मिला देंगे उस बिजनौरिया को, एक हिसाब पूरा करने हैं, चिंता मत कीजिए, अब आप अकेले नहीं हैं, हम हैं आपके साथ। और इतना कह उन्होंने उसकी पीठ थपथपा दी। क्या कहा मृगांका ने और क्या करेंगे वैभव जी और हृदयान आगे जानने के लिए सुनते रहिए कहानी बंदिश इश्क मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।
बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।